लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं पाची रिसो सबको टीज करता है, हर जगह ट्रबल करता है, जिससे डॉन उसे फ्री कर देती है। पाची रिसो को देखते ही जैसी उसे पकड़ लेती है और डॉन को जब ये रियलाइज होता है कि उसे पाची रिसो को नहीं छोड़ना चाहिए था, वो उसके पास आती है, मगर टीम रॉकेट उन पर अटैक करके उनको ट्रैप कर लेते हैं। पाची रिसो सबको फ्री करने के लिए उस गम की स्प्रे ले आती है। इस तरह डॉन पाची रिसो को कैच करने में सक्सेसफुल होती है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड में हम देखते हैं हमारे हीरोज फोरोमा टाउन की तरफ अपनी जर्नी को जारी रखे होते हैं, जहां डॉन का पोकेमोन कॉन्टेस्ट है। वहां वो एक फूलों से भरा हुआ खूबसूरत घर देखते हैं और ये देखते ही ऐश और डॉन उसकी तारीफ करते हैं। तभी उनके ऊपर से एक ड्रैगन पोकेमोन गुजरता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं, मगर डॉन उसे अपने पोकेडेक्स पे चेक आउट करती है। उसे पता चलता है कि ये एक सैलमन पोकेमोन है। तो ऐश कहता है सैलमन के ऊपर कोई बैठा है। अगली तरफ एक लड़की अपने फ्लावर्स को पानी दे रही होती है। वो कहती है एक दिन ये काफी बड़े और खूबसूरत हो जाएंगे। तभी वहाँ सैलमन आता है, जिसके ऊपर से एक लेडी उतरती है और ये देखकर वो लड़की डर जाती है। वो उससे पूछती है तुम कौन हो? तो वो लेडी अपने पोकेमोन एरियडोस को उस बेचारी लड़की पर अटैक करने का कहती है और वो अटैक करके उसको एक ट्री से बांध देता है। और ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स कहते हैं हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो लेडी कहती है मैं यहाँ से गार्डवार को लेकर जा रही हूँ, मगर वो लड़की गार्डवार को वहाँ से गायब होने का कहती है। वो लेडी अपने गूगल्स की मदद से टेलीपोर्ट यूज करती है, जिससे वो गार्डवार का पता लगा लेती है और इस पर अपनी गन से अटैक करके स्टैचू में बदल देती है। और ये देखकर वो लड़की काफी परेशान हो जाती है और वो लेडी अपने फोन पे कहती है इस स्टैचू को गाड़ी में लेकर जाओ। और वहाँ ऐश और उसके फ्रेंड्स आते हैं और उस लड़की से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? ये देखते ही वो लेडी यानी जिसने गार्डवार को चुराया था वहाँ से चली जाती है। वो बताती है गार्डवार को वो लोग ले गए हैं और ये सुनते ही ऐश उनके पीछे भागता है, मगर वो बहुत आगे निकल चुके होते हैं और ऐश उनकी गाड़ी का पीछा करता है, मगर वो ऐश से काफी दूर होती है, इसलिए ऐश उन तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट यूज करता है। मगर स्लोप होने की वजह से ऐश वहां से गिर जाता है और उस गाड़ी के आगे आ जाता है। ऐश पिकाचू को जल्दी से थंडर बोल्ट यूज करने का कहता है, मगर उस गाड़ी पर इस थंडर बोल्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता और स्पीड में वो गाड़ी ऐश के सामने से गुजर जाती है। वहाँ वो क्रुक लेडी आती है और पिकाचू की एनर्जी और स्पीड देखकर उसकी तारीफ करती है। ऐश कहता है तुम ऐसे पोकेमोन्स नहीं चुरा सकती, अभी गार्डवार वापस दो, मगर लेडी ऐसा करने से इनकार कर देती है और ड्रैपियन को बाहर निकालती है, जिसे ऐश अपने पोकेडेक्स पे चेक आउट करता है। वो लेडी क्योंकि पिकाचू की स्पीड और एनर्जी से इम्प्रेस होती है, इसलिए वो ऐश से पिकाचू को अपने दूसरे मूव्स यूज करने का कहती है और ऐश गुस्से में बोल्ट टैकल यूज करने का कहता है। वो लेडी इस इनक्रेडिबल स्पीड से हैरान हो जाती है और ड्रैपियन को डॉज करने का कहती है, जिससे पिकाचू का मूव स्किप हो जाता है। वो लेडी पिकाचू पर अटैक करके उसे भी स्टैचू बना देती है और ये देखकर ऐश पिकाचू की तरफ भागता है, मगर वो एरियाडोस को ऐश पर अटैक करने का कहती है, जिससे ऐश एक रॉक से जा लगता है और वो अपने स्टाफ को पिकाचू को भी ले जाने का कहती है, जिससे वो लोग पिकाचू को ऐश के सामने ले जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर सकता। ये देखकर टीम रॉकेट कहती है पिकाचू सिर्फ और सिर्फ हमारा है, उसे हमारे अलावा कोई और नहीं चुरा सकता। तभी ऐश के पास उसके फ्रेंड्स आते हैं, जो उन्हें बताता है वो लोग गार्डवार के साथ साथ पिकाचू को भी चुरा कर ले गए हैं। डॉन पाचीजिसु को बाहर निकालकर उसे रोप काटने का कहती है, जिससे ऐश फ्री हो जाता है। अगली तरफ वो गाड़ी जैसे ही उन पोकेमोन को ले जा रही होती है, अचानक उनके सामने धुआं उठता है। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आकर कहता है ये धुआं कहाँ से आ रहा है? टीम रॉकेट अपना सो कॉल्ड इंट्रोडक्शन देती है। म्याउथ उन लोगों को पिकाचू वापस देने का कहता है। तभी वहाँ पर अटैक होता है, जिससे वो सब गिर जाते हैं और उस लेडी को देख म्याउथ कहता है ये फिर से वापस आ गई है और वो लेडी सरप्राइजिंगली कहती है ये म्याउथ इंसानों की तरह बात कर सकता है, लगता है इसे भी ट्रैप करना होगा। और वो एरियाडोस से अटैक करने का कहती है, जिससे वो सब एक स्टोन बोल्डर से फिक्स हो जाते हैं। वो लेडी म्याउथ पर अटैक करके उसे भी स्टैचू बना देती है और ये देख जैसी जेम्स शॉक हो जाते हैं और वो लोग म्याउथ को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ वो सब उस गाड़ी का पीछा करते करते आते हैं, मगर उनके सामने एक बहुत बड़ा प्लेन आसमान की तरफ जाता है। वहाँ ऑफिसर जेनी कहती है मैं भी इसका पीछा कर रही थी, मुझे जैसे ही सबका पता चला मैं जल्दी से आ गई, मगर शायद मुझे देर हो गई। ऐश और वो लड़की बताते हैं हमारे पोकेमोन्स भी चुरा कर गई है। रॉक पूछता है आखिर ये थी कौन? जेनी उन्हें बताती है इसका नाम जेन है और ये पोकेमोन हंटर है, मतलब ये दूसरों के पोकेमोन्स को स्टैचू बनाकर सेल कर देती है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, और उसके पास अपनी स्पेशल डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स हैं जिनसे ये पोकेमोन्स को चुराती है। और ये सब सुनकर ऐश गुस्से में कहता है मैं पिकाचू को वापस ला कर रहूंगा। अगली तरफ पोकेमोन हंटर जेम का प्लेन इनविजिबल हो जाता है
जिस रूम में तीनों पोकेमॉन होते हैं वहाँ एक आदमी आता है और म्याउथ को अनलॉक करके उसे बोलने का कहता है ताकि वो इसकी एक वीडियो बनाकर का सौदा कर सकें, मगर म्याउथ इसकी बात नहीं सुनता और वो आदमी वहाँ से ऐसे ही चला जाता है। ऐश जेनी से पूछता है क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं। जेनी कहती है ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो लोग इस बड़ी मशीन में जाने के बाद गायब हो जाते हैं। ब्रॉक कहता है मान लिया हमने, हम इसे पकड़ नहीं सकते, मगर इसकी अगली डेस्टिनेशन को प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं ना। और ये सुनते ही वो लड़की कहती है शायद मेरा ये पोकेमॉन हमारी हेल्प कर सकता है, और वो करलिया को बाहर निकालकर जेन का बताती है ये औरत गार्डिवाइड को चुरा कर ले गई है कि हमें इसकी अगली डेस्टिनेशन जाननी है। और वो सबको फ्यूचर की एक पिक्चर दिखाती है जहाँ जेन ने अगले पोकेमॉन को चुराना होता है। ऐश जेनी से पूछता है क्या आप ये जगह जानती हैं। जेनी बताती है हाँ ये जगह जंगल के पास ही है। ऐश खुद से कहता है थोड़ी देर और मैं आ रहा हूँ, और वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, मगर तब तक जेन एक और पोकेमॉन को स्टैचू बना चुकी होती है और ऐश वहाँ भागते हुए आता है और कहता है मुझे पिकाचू वापस दो। और ये सुनते ही जेन सैलमन को हाइपर बीम यूज करने का कहती है और जेनी ऑर्डिनर को फ्लेम थ्रो यूज करने का कहती है जिससे ब्लास्ट होता है। वो सब दूर जाकर गिरते हैं। मौका देखते ही जेन वहाँ से जाने लगती है और ऐश भागते हुए उसकी गाड़ी के पीछे छिप जाता है। वहाँ ऐश जेसी और जेम को देखकर हैरान हो जाता है। जेम ऐश को बताता है ये लोग हमारे म्याउथ को भी पकड़ कर ले गए हैं। वहाँ ब्रॉक आता है और जैसे ही वो गाड़ी हवा में जाती है ब्रॉक सबको देखकर हैरान हो जाता है और देखते ही देखते वो गाड़ी वहाँ से स्पीड में चली जाती है। और जेनी ब्रॉक से ऐश का पूछती है तो ब्रॉक बताता है कि वो उस गाड़ी में अपने पोकेमॉन्स को बचाने गया है। और ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं और उनके सामने से वो बड़ी मशीन भी गायब हो जाती है। और ऐश और टीम रॉकेट के लोग उस मशीन में गाड़ी से बाहर आते हैं और ऐश कहता है हमें डिफरेंट जगहों पर सेपरेट हो जाना होगा। ऐश एपॉम को भी बाहर निकालकर उसे पोकेमॉन्स को ढूंढने का कहता है। एपॉम उस रूम को ढूंढ लेता है जहां सब पोकेमॉन्स होते हैं और वहां से मुड़ते वक्त जेन कहती है यहाँ कोई है जिसने ये डोर ओपन किया, जल्दी से इसे ढूंढो। ऐश एपॉम से पूछता है क्या तुम्हें वो सब मिले, जिस पर एपॉम कहता है हाँ और उसे उस तरफ ले जाता है। अगली तरफ जेम्स को लगता है यहाँ एक और सस्पिशियस डोर है, शायद वो सब यहाँ हों, मगर वहाँ जेन की टीम होती है। वो सब जेम्स के पीछे भाग पड़ते हैं। सामने से जैसी के पीछे भी वो लोग भाग रहे होते हैं। अगली तरफ ऐश के सामने ड्रैपियन आता है। जेन कहती है तो तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे। तभी ऐश जेसी और जेम्स को आते देखता है। एपॉम एक विंडो ओपन करके घुस जाता है और सब लोग एपॉम को फॉलो करते हैं। टर्टविक जेन के लोगों पर लेजर लीफ यूज करके सबको गिरा देता है। अगली तरफ ऐश और बाकी सब उस रूम में आते हैं जहां तमाम पोकेमॉन्स होते हैं और वो सब अपने अपने पोकेमॉन को फ्री कर लेते हैं, जिससे वो सब बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ जेम के साथ को घेर लेते हैं। ऐश सबको बचाने के लिए पिकाचू से थंडरबोल्ट यूज करने का कहता है। वो थंडरबोल्ट मशीन की एक साइड पर लगता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा सुराख हो जाता है और हवा की वजह से सब गिरने लगते हैं। ऐश एपॉम और टर्टविक को उनके पोकेबॉल में वापस बुला लेता है और फिर ऐश स्टारेविया को निकालकर जेनी को इन्फॉर्म करने का कहता है। मशीन में पायलट जेन को उस डैमेज पार्ट का कहता है और ये सुनते ही जेन उस पार्ट को अलहदा करने का कहती है। वो लोग जैसे ही ऐश और बाकी लोगों की तरफ बढ़ते हैं तभी अचानक वो सब वहाँ से गिर जाते और स्टारेविया सबको वहाँ लाता है। जेनी टेलीस्कोप से सबको देखती है जो वहाँ से गिरने वाले होते हैं और वो लड़की गार्डवार को अपनी फीलिंग्स से टेलीपोर्ट यूज करने का कहती है, जिससे सब उस मशीन से गायब हो जाते हैं और वो मशीन जमीन पर गिरने से जल जाती है और ये सब देखकर वो खुश हो जाते हैं। आखिरकार गार्डवार ने सबको बचा लिया और वो सब ऐश के पास आकर पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। वो लड़की भी गार्डवार को दोबारा मिलकर खुश हो जाती है और जेन के तमाम साथियों को जेनी अरेस्ट कर लेती है और टीम रॉकेट भी वहां से फरार हो जाती है। अगली तरफ जेन अपने पायलट को न्यू टारगेट ढूंढने का कहती है। शाम होती है और डॉन अभी भी इस बात से हैरान होती है क्या दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो दूसरों की चीज़ों को चुरा कर बेच देते हों। ब्रॉक कहता है यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, मगर देख लेना एक दिन जेनी उन सबको पकड़ लेगी और इस सब के बाद हमारे हीरोज दोबारा से अपना पोकेमॉन सफर शुरू करते हैं जहां उन्होंने फोरोमा टाउन पहुंचना होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।